चैप्टर वही से शुरुआत होता है और न्यूज इसके बारे में कहता है बैकडोन माउंटेन एरप्शन। ये वोल्केनो एरप्शन सील से 500 किलोमीटर दूर हुआ था, जिसके वजह से हम खतरे से दूर थे, पर न जाने कैसे ये हमारी तरफ आ गया और वोल्केनो एश से हमारी कंट्री पूरी तरह से ढक गया है। इसके लिए जितना हो सके घर से बाहर मत जाए, ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहे। अगर आप लोगों को बाहर जाने की जरूरत हो तो जरूर गैस मास्क को पहन के बाहर जाए। और हमें डोर का सीन दिखाते हैं, वो वहाँ पर देख रही थी और ये देखकर कहती है यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं व्हाइट हाउस के सामने गैस मास्क पहन के आंदोलन करते हुए लोग कहता है जल्दी से बाहर आओ। ये देखकर सियोन काफी हैरान होकर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर हो चुका है। गेट खुलता है और दोनों के ध्यान उस तरफ जाता है और एक आवाज आती है, तो वो पीछे देखता है कि उसका आदमी स्टी के कंट्रोल में था। और सियोन ये देखकर हैरान होता है क्योंकि उसके सामने खड़ा था स्टी। सियोन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है लीसू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और स्टी चुपचाप से उसके साइड में चलकर प्रेसिडेंट के चेयर पे बैठ जाता है, जिसके बाद वो थोड़ा आराम करके कहता है मैंने सोचा कि सबसे पहले इस कंट्री के साथ शुरू किया जाए। और वो सियोन से कहता है तुम मेरी पपिट बनो। इसके बाद हमें जनरल असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 197 मेंबर आया था। वो वोल्केनो एरप्शन, रेड आइलैंड और जैन और रिसेंट इंसिडेंट हुए इसके बारे में बात करने के लिए आए थे। वहाँ पर कोरिया के बारे में बात की जाती है और सियोन सभी को न्यूज में बता रहा था कि चाइना नॉर्थ कोरिया का एक एलाय है, इसीलिए वो कोरिया के लोगों को ऑन कर रहा है क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया ने कुछ भी किया तो उनके साथ चाइना की लड़ाई होगी और दुनिया अंत के करीब होगी। और सभी लोग इसके बारे में बात कर रहा है कि आखिर कोरिया में क्या हो रहा है। सभी को ऐसा लगता है कि कोरिया गवर्नमेंट स्टी की कंट्रोल में है। तो एक आदमी बताता है कि ये पॉसिबल हो सकता है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों से कोई उसके कंट्रोल में है, इसीलिए सभी लोग एक दूसरे को शक के नजर से देखता है। एक आदमी कहता है हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमें उसके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करना होगा जिसके बाद हम उसे रोक सके। तो उसके साइड में बैठा हुआ ऑफिसर उसे कहता है ये बोलने में जितना आसान है उतना करने में नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुमने भी रेड आइलैंड का वो वीडियो देखा है। कोरिया के पास वो जैन है, वो मॉन्स्टर। ये सुनकर वो आदमी उसे कहता है यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि जैन ने वो रेड आइलैंड को कब्जा कर लिया है, यानी वो कोरिया का एक इफेक्टर है, क्या वो भी कोरिया का एक पार्ट है। वो आदमी कहता है किसने सोचा है ऐसा भी हो सकता है। तभी उन सभी की सीनियर उनके सामने आके कहता है प्लीज सभी लोग शांत हो जाए, हम सभी यूनाइटेड नेशन है, द ग्रेटेस्ट डिसीजन मेकर, इसीलिए हम इस चीज का डिसीजन बोर्ड से लेंगे। तो वहाँ पर 197 लोगों से 198 नेशन वोट करता है, इसीलिए इस चीज का डिसीजन लिया जाता है कि कोरिया का थर्ड आइलैंड को क्रॉस करते ही यहाँ पर एक जंग शुरू हो जाएगा और हमें इस दुनिया का शांति बरकरार रखने के लिए हमारी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद हम लोग कोरिया को रोक सके। जिसके बाद हम कोरिया का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे आर्मी टैंक्स था। हम दो लोगों की बातें सुनते हैं, क्या तुमने सुना है नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर पर बहुत सारे मिलिट्री है और वो सभी हमारे कंट्री के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। हम लोगों ने नॉर्थ कोरिया को परेशान किया था तो सभी लोगों ने हमें टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। ये चीज पहले ही श्योर है, मुझे पता है कि सियोन पागल है, पर इस सिचुएशन में आखिर कौन है जो हमारे ऊपर अटैक करना चाहेगा। तभी सियोन अटैक करने के ऑर्डर दे देता है। उसी तरफ वो आदमी कहता है सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमने प्लान किया था, इसीलिए कोरिया को टारगेट करो और उसे तबाह कर दो। जिसके बाद हम आसमान से मिसाइल गिरता हुआ देखते हैं, जिसके बाद कोरिया के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मच चुका था। ये सीन देखकर स्टी बहुत ज्यादा खुश होके पागलों की तरह हंस रही थी। तभी उसका ध्यान साइड के मिरर पे जाता है जहाँ पे वो अपनी फेस को देखकर चुप हो जाती है और वो उसके उस आईने की तरफ जाती है और कहती है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हमें लेडीज टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन पागलों की तरह उल्टी करता जाता है क्योंकि उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है। और तभी लीसू उसके प्राइवेट डायरी पढ़ते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी कुछ समय ही बची है, पर मैं इस दुनिया को जैन और लीसू से बचाना चाहता हूँ और एक हीरो की तरह मरना चाहती हूँ, जिससे लोग मुझे एक हीरो की तरह
दोबारा याद करे। फिर लिसु उसे आगे कहती है कि तुमने ये सुनाई दे रहा है, क्या तुम इस चीज को महसूस कर सकते हो? ये एक्सप्लोशन और साउंड और वाइब्रेशन और वो मौतें जो वहाँ पर हो रहा है, मुझे लगता है तुम इस चीज को महसूस तो कर पा रहे हो, पर शायद एक बीमार इंसान से इस चीज का उम्मीद करना सच में काफी ज्यादा बुरा है। वो सियोन के सर में हाथ रख के कहता है, इस कंट्री में नहीं, इस दुनिया में यहाँ पे एक ग्लोबल वॉर हो रही है और सभी को ऐसा लगता है कि ये सब तुम कर रहे हो, पर कुछ भी हो तुम्हें इस चीज के चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम इस चीज के बारे में याद नहीं रख पाओगी, क्योंकि सारी दुनिया में कोई भी पीछे ना रह जाए। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं, यानी दुनिया खत्म हो रहा है। फिर हमें कॉफी शॉप का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बम ब्लास्ट होने की वजह से सभी को यहाँ से निकाला जा रहा है और डूअर इसी के बारे में सुन रहा था और वो अपनी डॉग को लेके सामने के दृश्य देख रहा था। वो काफी उदास होके मन में कहती है, मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का सिचुएशन में होगा। अगर मैं यहाँ पर रही तो मैं भी मारी जाऊंगी। और तभी एक कार का साउंड आता है और वो कार डूअर के शॉप के पास खड़ी हो जाती है। उस कार को देखकर डूअर काफी ज्यादा हैरान थी। वो मन में कहती है, आखिर ये कौन है? इस बम ब्लास्ट के साइड में कौन आ सकता है? तभी उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है। वो देख के खुश हो जाता है क्योंकि आसमान के सवारी करके वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आ चुका था और उस बर्ड्स का इस्तेमाल करके जैन उड़कर वहाँ पर आ चुका था। एक बड़ा सा ईगल उसे अपने पंजे में लेके उड़ा के यहाँ पर ले आया था। डोर ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। वो मन में कहती है जैन, और जैन उसे देखकर सोचता है कि वो अभी भी यहाँ पर है। तभी ईगल उसे छोड़ देता है और डोर के शॉप पे गिरता है। डोर कहती है जैन यहाँ पर कैसे आ सकती है? वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज और डरी हुई थी। वो डॉग उसे देखकर उसके पास चला जाता है। डॉग को देखकर कहता है ये तो रॉक्सी है। डोर ये देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैन उसे हाय कहता है। वो फिर से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी उसे हॉर्न का साउंड सुनाई देता है। ओक्चा कहती है जल्दी से अंदर आओ। जैन कहता है चलो यहाँ से चले, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। डोर ये सुनकर धीरे धीरे रोना शुरू कर देता है और जैन उसे अपने गले में लगा के शांत करने लगता है। पर डोर उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो अब यहाँ पर नहीं बचेगी। और डोर जैन के पास होने के वजह से स्टी को पता चल जाता है कि जैन यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हम स्टी को देखते हैं। वो सभी को फायर ना करने के लिए बोलती है और पायलट ये सुनकर कॉन्फ्यूज हो जाता है। स्टी अपने मन में सोचती है कि शायद ये इसी वजह से है कि मैंने एक इंसान को अपने होस्ट बनाया है और इसीलिए मैं इसके दिमाग में भी हूँ। और उसे वो पिटाई भी याद आती है जब वो एक रिसर्चर के बॉडी में था। उसके बारे में सोचता है और काफी ज्यादा गुस्सा करता है और मुस्कुराते कहती है मैं ये बदला लूंगी। फिर हम उक्चा की कार को देखते हैं। वो चार यहाँ से जा रहा था। डूअर लिसु के बारे में पूछती है तो जैन उसे कहता है हाँ मुझे इसके बारे में नहीं पता वो कहाँ पर है, पर मैं उसे बचाऊंगा। और डूअर हैरान होके कहती है आखिर ऐसा कैसे? तुम्हें ये नहीं पता वो कहाँ पर है? जैन ये सुनकर अपने मन में कहता है भले ही मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, पर मैं उसे इस हालत में नहीं हरा सकता, पर मैं लिसु को बचा सकता हूँ। और मुझे पता है कि क्रैकन अभी कहाँ है, पर मुझे नहीं पता मैं अपनी लॉस्टेस्ट पावर को कैसे पाऊँ। और तभी उक्चा सामने देखते हैं वहाँ पर दो लोगों की स्क्वाड रास्ता रुक चुका था। ये देखकर उक्चा कहती है ये तो सोल्जर है, उन्होंने यहाँ पे एक चेक पॉइंट बना रखा है, वो 8 लोग हैं। उक्चा कार घुमाने लगती है और तभी सोल्जर उनके ऊपर फायर कर देता है। तो उक्चा सभी को कहता है नीचे झुक जाओ और वो कार को स्टाइल से मोड़ लेता है और अंदर सभी का हाल बेहाल हो रखा था। उक्चा ये सब देख के हैरान होके कहती है आखिर कैसे उन लोगों को पता चला हम यहाँ पर है? जैन ये सब देखकर जल्दी से बर्ड्स को समन कर लेता है और वो बर्ड सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है। और स्टी भी ये महसूस करता है और वो कहता है यानी उसका सभी पावर नहीं गया है, इसीलिए स्टी वहाँ पर एक जेट को भेज देता है। जैन जेट को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। तभी जेट उसके ऊपर मिसाइल का अटैक करता है। ये देखकर वो जल्दी से उस कार से निकल जाते हैं और वो कार से दूर जाता है और वो मिसाइल उस कार से टकरा के बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है। वो लोग आवी के लिए बच जाते हैं। तभी जैन का ध्यान
जैन एक सोल्जर पे जाता है। वो उक्चा को टारगेट बना रहा था। जैन ये देखकर पूरी अलर्ट हो जाता है और जैसे ही सोल्जर यहाँ पर शॉट करता है, जैन सामने आ जाता है तो उक्चा को एक आवाज सुनाई देता है। तो वो देखता है कि जैन को एक गोली लग चुका था और वो वहाँ पर गिर जाता है। उक्चा ये देखकर हैरान थी कि जैन ने उसके सामने आके गोली खा ली और इसके वजह से वो यहाँ पर मर सकता है और जैन को गोली लगने की वजह से खून पानी की तरह बह रहा था। उक्चा ये देखकर घबराते हुए जल्दी से उसके पास जाके उसका सर को पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करती है और वो कहती है जल्दी से उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं मर सकते। पर जैन को फिर से वही चीज महसूस होने लगता है और वो कहता है काफी लंबे समय के बाद मैं फिर से वही महसूस करने लगा हूँ जो मैं महसूस नहीं करना चाहता था। और उक्चा भी आवाज धीरे धीरे कम होने लगता है और जैन कहता है ये एक्सपीरियंस ये कभी भी मुझसे दूर नहीं जाता, भले ही मैं इसे 1000 बार महसूस क्यों न कर लूं। डेथ ये एक ऐसी लाइफ ऑफ सर्कल है जिसे मैं चाहूँ तो भी छोड़ नहीं सकता, पर आखिरकार मैं यहाँ पर मर सकता हूँ। पर वो एक चीज को रियलाइज करता हुए कहता है नहीं, मैं यहाँ पर जीना चाहता हूँ। वो लिसु को याद करते हुए कहता है मैं जीना चाहता हूँ, पर उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा होने लगा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर मर जाएगा। और इसी स्पॉइलर के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। चलो अभी एंड पे 2-4 बात कह लेते हैं कि भाई देखो मैंने 2-3 वीक से वीडियो नहीं अपलोड किया, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम। तो मैं भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया हूँ, मतलब टाइम नहीं मिला उतना ज़्यादा। और भाई एक मांगा एक्सप्लेन करने के लिए भाई पहले स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, मतलब राइटिंग करना पड़ता है, फिर उसे डबिंग करना पड़ता है और फिर उसे एडिट करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक वीडियो बनाने के लिए। तो मैं पढ़ाई करते करते उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला और एक प्रॉब्लम भी हो गया था कि मैं जिस पीसी से एडिट करता हूँ उसका जो मॉनिटर ख़राब हो गया था, तो उसे भी वारंटी पे भेजा था, वो भी आया 2 वीक बाद। तो वैसे भी मतलब काम नहीं हो रहा था ना, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई किया और एग्ज़ाम दिया हूँ। तो अभी मैं फ्री हूँ और अभी मेरा मॉनिटर भी आ गया है, तो अभी से कंटिन्यू वीडियो आएगा इंशाल्लाह। और मैं फिर से इस चीज़ के लिए बोलता हूँ कि मैंने 2-3 वीक से वीडियो नहीं अपलोड किया, आई एम सॉरी भाई, मेरा एग्ज़ाम था, मेरा कुछ करने का था नहीं, मेरे पेरेंट्स से फ़ोन छीन लिया था। तो और एक और चैनल भी है, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था बहुत दिन पहले, तो उस चैनल पे जा सकते हो। वहाँ पर भी मेरा एक दोस्त है, छोटा भाई या फिर दोस्त बोल सकते हो, वो एनिमी एक्सप्लेन करता है, मांगा एक्सप्लेन करता है, उसका भी मांगा देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उस चैनल का लिंक भी मैं अपने कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी। डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो एंड भाई कमेंट तो ज़रूर करना कि कैसा लगा अभी एक्सप्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।